हाय बच्चा लोग, मैं राजेश सर आप लोगों को आपके 10th पास होने पे कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑल। ठीक है, एंड आई एम मोस्ट वेलकमिंग यू टू योर न्यू फील्ड दैट इज योर इन योर 11th क्लास। ठीक है, अब क्लास यहाँ पे आप लोगों ने साइंस सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। एंड फिजिक्स का एक्सपीरियंस बहुत सारे बच्चों के साथ उतना अच्छा नहीं जाता। एक ही रीजन है, क्योंकि वो टर्म को नहीं समझ पाते। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों का सबसे पहला चैप्टर जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और उसमें भी हम सबसे बेसिक टॉपिक लेंगे और वो है अपना फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास समझने के लिए। बहुत सारे बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, एंड एज अ रिजल्ट फिजिक्स उनके लिए एक नाइटमेयर हो जाता है। तो आज के हम इस सेशन में फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये हम समझेंगे। ओके, क्लियर है? चलो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट बॉक्स में अपना किसी भी डाउट को आप बिंदास लिखो। आई ट्राई टू हैंडल द डाउट इन माय नेक्स्ट वीडियोस। ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास, ये अपना नेचर है। वी टेंड टू कंपेयर एवरीथिंग अराउंड अस। ये ह्यूमन नेचर है। आप हमेशा खुद को या किसी चीज को किसी अदर थिंग से आप कंपेयर करते हो। साइज में कंपेयर करते हो, क्वांटिटी में कंपेयर करते हो। मम्मी ने मुझे आज पॉकेट खर्च के लिए 10 रुपए दिए, मेरे भाई को 20 रुपए दिए, है ना। आज मुझे इतना चॉकलेट मिला, उसको इतना चॉकलेट मिला। कंपेयर करते हैं। अरे उसको इतना परसेंटेज आया, मुझे इतना परसेंटेज आया। वो स्कॉलर है, ये एवरेज है। हाउ वी जज? वी कंपेयर इन मेनी सेंस। वो बहुत लंबा है, अरे ये छोटा है। ये गोरा है, ये काला है ना। वी कंपेयर, वी कंपेयर एवरीथिंग अराउंड अस, एंड ये हमारा नेचर है। दिस इज आवर ह्यूमन नेचर। ओके, वी ट्राई टू कंपेयर ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस। अब कंपेयर कैसे करते हैं, है ना। अगर किसी चीज को कंपेयर करना हो, चलो हम फिजिक्स पे आ जाते हैं। यदि किसी चीज को कंपेयर करना हो तो वी हैव टू मेजर। अगर मुझे किसी को स्कॉलर बोलना है तो डेफिनेटली मुझे उसके मार्क्स मेजर करने पड़ेंगे, मुझसे कितना ज्यादा है। आई स्कोर्ड 80%, दैट फेलो स्कोर्ड 95%। बहुत ज्यादा यार। बट मैंने 80 स्कोर किया एंड समवन स्कोर्ड 81%, मेरे लेवल का हो गया, है ना। आई स्कोर 90%, समवन स्कोर 91%, मेरे लेवल का है। या किसी ने 89 किया तो वो डफर नहीं है, मेरे लेवल का है ना। तो जब हम किसी चीज को कंपेयर करना होता है तो डेफिनेटली व्हाट वी डू, वी मेजर। सो इन फिजिक्स वी मेजर टू कंपेयर द क्वांटिटीज। बट क्या हम लोग सभी चीजें मेजर कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क, है ना। लेट्स सी what we can measure and what we cannot, which quantities are measurable and which are not। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग किस चीज को मेजर कर सकते हैं। कैन यू मेजर टाइम? घड़ी देखने आता है क्या? टाइम मेजर कर सकते हो? यस, वी कैन विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। यदि क्लॉक हाथ में हो, घड़ी हाथ में हो, तो आप टाइम आराम से मेजर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो टाइम वी कैन मेजर। कैन वी मेजर स्पीड? यस, विद द हेल्प ऑफ द स्पीडोमीटर। अब गाड़ी पे जो स्पीडोमीटर लगा है, उससे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि हमारी गाड़ी कितने स्पीड के साथ जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है।
60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर क्या है दैट वी कैन मेजर, है ना? मेजर कर सकते हैं ना? यस और नो? यस, यस वी कैन मेजर. सो वी कैन मेजर टाइम, वी कैन मेजर स्पीड. अच्छा, और क्या मेजर कर सकते हैं? अरे बाप रे, कौन सा भारी है, पैसा या प्यार? लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? मनी और स्मार्ट हो आप लोग. सो किसका वजन ज्यादा है? चलो यहाँ पे एग्जांपल तो जो दिए हैं, पिक्चर की बात छोड़ो. किसी दो चीज को अगर आपको कंपेयर करना है, अगेन कितना सामान लेना है, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, है ना? क्या लेना है? कैन वी मेजर? यस वी कैन मेजर. तो वी कैन मेजर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मास बोलते हैं. ये जो हम मेजर करते हैं क्लास, 10 kg, 5 kg, इसे हम लोग मास, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान. आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हिंदी क्लास, जो हिंदी मीडियम से है. तो वी कैन मेजर द मास. किससे मेजर, मास मेजर कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस, है ना? ये जो बैलेंस है इसके थ्रू हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं. क्लियर? अच्छा, अरे बाप रे, कितना खुश है ये दोनों. कौन खुश है? कितना खुश है? कितना हैप्पी है? कैन यू मेजर द हैप्पीनेस? क्या हम कोई के आदमी कितना खुश है अपने लाइफ में, क्या आप वो मेजर कर सकते हैं? क्या हम लोग उसे मेजर कर सकते हैं? खुश तो है, देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं कि वो आदमी बहुत खुश है. कितना खुश है नंबर में कर सकते हैं मेजर? नहीं, आप नंबर नहीं निकाल सकते. कोई आदमी गुस्सा है, गुस्सा है, कितना गुस्सा है? ये गुस्सा ज्यादा गुस्सा है कि ये ज्यादा गुस्सा है? कौन ज्यादा गुस्सा है? मेजर कर सकते हो? ज्यादा या कम गुस्सा निकाल सकते हैं कि अरे आज पापा बहुत ज्यादा गुस्सा थे, कल पापा कम गुस्सा थे. ज्यादा गुस्सा थे तो दो तमाचा लगाया, कम गुस्सा है तो डांट के छोड़ दिया. कम ज्यादा कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? जैसे आपके नंबर्स मेजर करते हो, 94%, 84% मेजर करते हो, तो क्या इस गुस्सा या हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हो क्या? एंगर और हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं? द आंसर इज नो. वी कैन कंपेयर, कम या ज्यादा, बट हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते. इसका कलर फेयर है, वो गोरा है, कितना गोरा है? वो गोरी है, कितनी गोरी है? वो काला है, कितना काला है? कैन वी मेजर? वी कैन नॉट मेजर द नंबर. ओके, सो there are certain quantities which cannot be measurable, which are not measurable. okay, तो लाइफ में कुछ चीजें मेजरेबल हैं, कुछ चीजें मेजरेबल नहीं हैं. सो इन फिजिक्स that quantities which are measurable we call them as physical quantities. वो सारी चीजें जिसे आप मेजर कर सकते हो विथ सम डिवाइस, वी कॉल देम एज फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिक्स में आपको याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटीज उसी को बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट वी कैन मेजर. वी कैन मेजर लेंथ, कितना लंबा है, कितनी लंबाई है, हमारा हाइट कितना है, कितनी दूरी है हमसे, हमारे घर से हमारे कॉलेज की दूरी कितनी है, हमारे घर से प्लेग्राउंड की दूरी कितनी है ना? हमारा ये पेन कितना लंबा है, कितना बड़ा है. क्लियर? चॉकलेट कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा चॉकलेट है, छोटा चॉकलेट है. कैन वी मेजर? यस वी कैन मेजर. तो वी कैन मेजर द लेंथ. ओके, नाम लेंथ है बट इसमें डिस्टेंस भी आ जाता है, हाइट भी आ जाता है. देयर आर मेनी नेम्स जो जहाँ जिसको हम लोग लेंथ की कैटेगरी में रखते हैं. जहाँ पे हम लंबाई मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ. ओके, so length we can measure. So length is a physical quantity. Mass we can measure. We can measure mass. So mass मतलब उसका द्रव्यमान. ठीक है, 1 kg, 2 kg, 10 kg, 100 ग्राम, पाव किलो. ठीक है, इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी. वी कैन मेजर टाइम. अब
क्लास टाइम किसी का फिजिकल कैरेक्टर नहीं है, लेंथ और मास हमारा फिजिकल कैरेक्टर है। मेरा हाइट 5 फुट 10 इंच है, मेरा मास 80 केजी है, ठीक है, 70 केजी है, 60 केजी है, तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। टाइम हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन टाइम दो इवेंट के बीच का गैप है। जैसे कि यदि मैं अभी 10th क्लास में आप लास्ट ईयर थे, तो एग्जैक्टली 1 ईयर लेटर आप 11th क्लास में हो। आज आप 11th में हो, आफ्टर 1 ईयर आप 12th में रहोगे। तो दो इवेंट के बीच का गैप हमें से क्या बोलते हैं? टाइम। लेक्चर चालू है, एक टाइम पे लेक्चर चालू हुआ, दूसरे पे खत्म हुआ, इन दोनों के बीच का गैप उसे क्या बोलते हैं? टाइम इंटरवल, ठीक है, विच वी कैन मेजर। अगर 10 बजे लेक्चर चालू हो रहा है, 10:40 पे खत्म हो रहा है, तो लेक्चर कितने आवर्स तक चला? 40 मिनट। ये क्या हो गया? मेजरेबल है। तो टाइम इज अ मेजरेबल क्वांटिटीज, हेंस वी कॉल देम एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्पीड। मैं देखा था वी कैन मेजर द स्पीड। कोई गाड़ी कितनी तेज चल रही है, फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर। वी कैन मेजर टेम्परेचर। आज ठंडा है, आज गर्म है, मेरा बॉडी, मुझे बुखार है, मेरा बॉडी का टेम्परेचर कितना है ना? दैट वी कैन मेजर अगेन विद द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर। मेजरेबल है, अगेन इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वी कैन मेजर द वॉल्यूम। बॉटल में कितना पानी आता है? 1 लीटर का है ना? हम लोग कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, वो 1 लीटर का है या 2.5 लीटर का है या 250 ml का है ना? कितने क्वांटिटी का है, वो क्या है उसका? दैट इज इट्स वॉल्यूम। इट इज अगेन मेजरेबल। नंबर आ गया ना, 2.5 लीटर, 1 लीटर, 0.5 लीटर, इट इज अ मेजरेबल थिंग्स, so we call them as physical quantities. एक्सेलरेशन, क्लास से वर्ड दिमाग में रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में आपको परेशान करेगा। एक्सेलरेशन, गाड़ी को हम एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th में, 10th में ही पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी कॉल देम एज एक्सेलरेशन। इट इज अ मेजरेबल टर्म, सो दिस इज बीइंग कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट, किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, कितना करंट? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एनर्जी, किसी में कितना एनर्जी है, हमने किसी हाइट पे, किसी डैम पे वाटर को स्टोर किया है, अब उस वाटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट वी कैन फाइंड। कोई चीजें मूव कर रहा है, उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दैट वी कैन मेजर, ठीक है। सो that means we can measure the energy level, again it is a physical quantity. क्लास एज सच बहुत सारे टर्म्स है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे हम सारे चीजों को हम नोट डाउन नहीं कर सकते, दैट वी विल स्टडी वन बाय वन कि क्या मेजरेबल है, क्या मेजरेबल नहीं है। हमें क्या याद रखना है कि जो मेजरेबल है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलो, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है क्लास, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन, वी कॉल देम एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकेंड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना? इंटरेस्टिंग। तो हमने क्या पढ़ा पहले? फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो मेजरेबल है, अगेन मेजरमेंट पे ही रहेगा, उसके अंदर में दो चीजें, फंडामेंटल और डिराइव्ड। चलो एक एक करके दोनों को समझते हैं, बट रिमेंबर बोथ आर पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ओनली, मतलब वही टर्म लेंगे जो कि मेजरेबल होगा। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज? समझते हैं पहले एग्जांपल से, बाद में इसके डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो, अज्यूम करते हैं कि अपने को हाइट मेजर करना है, ठीक है। अब हाइट मतलब लेंथ ही हो गया, ठीक है। आपको अगर हाइट मेजर करना है तो दिमाग में क्या आएगा? सोचो, क्या दिमाग में आएगा? किसी का हाइट मेजर करना है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को हाइट मेजर करना है, नॉर्मली बच्चे जाते हैं तो बच्चों का हाइट मेजर करते हैं, तो क्या डॉक्टर ये अज्यूम करेगा कि जो बच्चा जितना हैवी है
उतना लंबा होगा, या जो बच्चा जितना लंबा है वो उतना हैवी होगा? ऐसा होता है क्या कि आपके क्लास में जो जितना बड़ा उतना ज्यादा हैवी, उतना मोटा? हाँ, छोटे बच्चे मोटे होते ही नहीं है, हैवी होते ही नहीं है। तो क्या किसी का हाइट, किसी का जो लेंथ है वो उसके मास पे डिपेंडेंट है क्या? बोलो, दिमाग में आया क्या? या फिर क्या किसी का हाइट टाइम पे डिपेंडेंट है क्या, कि सुबह को मेजर किया तो हाइट कुछ और, शाम को मेजर किया तो हाइट कुछ और? क्या ये सारे फैक्टर दिमाग में आएंगे? आएगा? चलो देखते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि क्या सच में मास किसी हाइट पे डिपेंडेंट होता है क्या, कि जो जितना बड़ा है उतना ही हैवी होगा क्या? एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपना सोलर सिस्टम, है ना। चलो अपने यूनिवर्स में चलते हैं, देखते हैं। अब सन देखते हैं, सन और अर्थ। आप पिक्चर में देख सकते हो, सन के सामने अर्थ एक पॉइंट के बराबर भी नहीं है। सन का जो डायमीटर है दैट इज अराउंड 13,90,000 किलोमीटर, और अर्थ का कितना है 12,742 किलोमीटर, अराउंड 12,000 किलोमीटर। तो डायमेंशन में अर्थ जो है वो सन के सामने बहुत छोटा है। पॉइंट मास पिक्चर में आप देख सकते हो, अर्थ पॉइंट के जैसा है ना। तो सन बहुत बड़ा है और अर्थ बहुत छोटा है। इट इज एज इक्विवेलेंट एज पॉइंट साइज इन फ्रंट ऑफ द सन। और आपको सन का मास भी अर्थ से बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हम अर्थ को कंपेयर करते हैं। अब यूनिवर्स में दो चीजें हैं, एक होता है व्हाइट ड्वार्फ, सेकंड होता है ब्लैक होल। ये प्रोसेस है, जब कोई स्टार डाई करता है तो वो स्टार व्हाइट ड्वार्फ बनता है, देन व्हाइट ड्वार्फ से वो ब्लैक होल पे जाता है, ठीक है। बीच में एक और स्टेप आता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार, उसको हम चाहो तो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो व्हाइट ड्वार्फ जो होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डाइंग ऑफ द स्टार। कोई स्टार जब डेड कर रहा है वहां से लेके ब्लैक होल बनने तक की जर्नी। तो ये जो व्हाइट ड्वार्फ है, इसका जो साइज है ये है, इसका रेडियस हो गया 5,800 किलोमीटर। तो अगर मैं इसको डायमीटर बनाऊं तो कितना हो जाएगा क्लास? 11,600 किलोमीटर। तो अर्थ का डायमीटर कितना था? 12,700, एंड इसका कितना है व्हाइट ड्वार्फ का? 11,600। तो डायमेंशन में जो व्हाइट ड्वार्फ है इट इज स्मॉलर देन द अर्थ। बट क्लास यू विल बी अमेज्ड, आपको आश्चर्य होगा कि इसका जो मास है व्हाइट ड्वार्फ का, इसका मास सन के मास जितना है। साइज में तो ये अर्थ से छोटा है, अर्थ पॉइंट साइज था सन के सामने, है ना। बट यहाँ पे देखो तो व्हाइट ड्वार्फ जो अर्थ से भी छोटा है, मतलब सन के कंपैरिजन में तो उससे भी छोटा हो गया, लेकिन इसका जो मास है वो आपके सन के मास के इतना है। उससे भी अमेजिंग ब्लैक होल। ब्लैक होल का जो रेडियस है प्लस ये 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, समझते हो कितना होता है? ये एक हल्का सा एक आपके घर से आप आराम से मेजर कर सकते हो 4.5 किलोमीटर दूरी तक, है ना। तो 4.5 किलोमीटर इसका रेडियस है, डायमीटर कितना हो गया 9 किलोमीटर। इतना छोटा सा ब्लैक होल, उसका मास कितना है 1.5 टाइम्स ऑफ सन, सन के मास का 1.5 गुना। दैट मीन्स जो मास है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, और जो साइज है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। तो व्हेन वी आर गोइंग टू मेजर द साइज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। कोई जरूरी नहीं है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो हमेशा बड़ा ही होगा। ब्लैक होल हैवियर है सन से, बट देखा जाए तो ये सन के सामने इसका साइज एग्जिस्ट भी नहीं करता। प्लस मुंबई में आपका जो चर्च गेट से लेके बोरीवली का जो साइज है इट इज अराउंड 50 किलोमीटर, इट इज अराउंड 50 किलोमीटर, ओके। बट देन मैप पे वो पॉइंट साइज नजर आता है, ओके। समझ में आया? तो यहाँ पे
साइज मैटर नहीं करता, मतलब ये मुंबई से भी छोटा है, 4.5 किलोमीटर ब्लैक होल, बट उसका अगर मास देखा जाए तो इट इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द सन। ओके, सो बोलने का मतलब ये है क्लास कि जरूरी नहीं कि जो जितना लंबा है वो उतना ही हैवी होगा। आप अपने क्लासरूम में अपने आजू बाजू में देख सकते हो कि कुछ ऐसे भी आदमी होंगे जो लंबे भी हैं और हैवी भी हैं, है ना। कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो छोटे हैं तो भी हैवी हैं। कुछ ऐसे भी आदमी होंगे जो लंबे होंगे और पतले होंगे, वेट में कम होगा। और कुछ ऐसे भी आदमी होंगे जो छोटे होंगे और पतले होंगे। इसका मतलब मास साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइज मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब भी हमें लेंथ मेजर करना है तो लेंथ मेजर करने के लिए न तो आपको टाइम देखने की जरूरत है, न तो आपको मास देखने की जरूरत है। आपको सिर्फ इंच टेप निकालना है, स्केल निकालना है और आपको मेजर कर लेना है बस। का मतलब लेंथ मेजर करने के लिए आपको किसी और फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटी है, जहां पे एक चीज को मेजर करने के लिए आपको दूसरे रेस्ट ऑफ फैक्टर की सोचने की जरूरत नहीं है, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की सोचने की जरूरत नहीं है। हम उसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज आर an independent quantities that does not depend on any other physical quantity for their measurement. Okay, so with this we have a definition of fundamental quantities as the physical quantities which do not depend on any other physical quantities for their measurement. They are known as fundamental quantities. Okay, समझ में आया? आई गेस आपको फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा इन सारे एग्जाम्पल से। मतलब आपको जहाँ पे एक चीज को मेजर करने के लिए दूसरे किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। मास मेजर करना है तो लेंथ की डिपेंडेंसी नहीं है। लेंथ मेजर करना है आपको यहाँ से आपके प्लेग्राउंड तक का अगर डिस्टेंस मेजर करना है, आप कभी भी मेजर करो वही डिस्टेंस आएगा। ओके, चलो क्या क्या है फंडामेंटल। तो हमारे मैकेनिक्स में क्लास वी आर हैविंग द 3 fundamental physical quantities, and those physical quantities are, those are fundamental. They are length, they are length, they are mass, and they are time. Length, mass, and time, they are the 3 fundamental physical quantities in mechanics. Apart from this class, even temperature, remember, temperature is also a fundamental quantities. यदि आपको कहीं का टेम्परेचर मेजर करना हो, आप क्या करते हो? स्ट्रेट अवे थर्मामीटर निकालते हो एंड यू मेजर। पानी गर्म है, कितना गर्म है, क्या करना है? लगाया थर्मामीटर, मेजर कर डाला, है ना। किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। देन वी हैव अनदर टर्म इलेक्ट्रिक करंट। किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, if we have to measure, we can measure with the help of ammeter. It is again a fundamental physical quantities. Then we have luminous intensity. Okay, luminous intensity, कितना ब्राइटनेस है ना। आज ये ट्यूबलाइट इतना ब्राइट है, ये ट्यूबलाइट ये बल्ब डिम है या ब्राइट है, उसकी जो इंटेंसिटी है व्हाट यू जज, इट इज नथिंग बट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एंड द लास्ट फैक्टर वी हैव क्लास, दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको समझ में आएगा जब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, सो देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज in the whole physics. We have the total 7 fundamental physical quantities. They are length, mass, time, part of mechanics सभी जगह होते हैं। temperature, along with these 3, temperature is coming under thermodynamics। ठीक है, ये बोल दो कहाँ कहाँ आएगा।
तो जब whenever we will deal with thermodynamics तो वहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा। थर्मोडायनामिक्स में अपने को ये रोल प्ले करता है, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, तो वहाँ पे ये 3 और ये टेम्परेचर एक्स्ट्रा आएगा। व्हेन वी विल डील विद द इलेक्ट्रिक फिजिक्स वहाँ पे ये 3 फिर इलेक्ट्रिक करंट आएगा। व्हेन वी विल डील विद द क्वांटम फिजिक्स ये 3 और ये क्या आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आएगा। व्हेन वी विल डील विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये 3 और नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ठीक है। सो बट इन ऑल वी हैव द टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, क्लियर? ठीक है, लेट्स गो विद द सेकेंड पार्ट। फंडामेंटल तो हो गया, अब सेकेंड पार्ट क्या आएगा, डिराइव्ड। फंडामेंटल देख लिया, डिराइव्ड क्या होता है, तो उसी का अपोजिट जो इंडिपेंडेंट है उसे क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। तो जो डिपेंडेंट है उसे क्या बोलेंगे, डिराइव्ड। जो किसी चीज से डिराइव किया गया है, सिंपल वर्ड में ही इसका डेफिनेशन है, जो किसी चीज से डिराइव किया गया है। फॉर एन एग्जांपल, चलो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। आपसे अगर पूछा जाए कि अर्थ का स्पीड कितना है यहाँ पे, कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ द अर्थ व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बहुत सिंपल, आप लोगों ने पढ़ा है स्पीड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला। आपको मालूम क्या है, हमको मालूम है कि अर्थ को सन के अराउंड में 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में 1 ईयर लगता है, 365 डेज, ठीक है। तो वी नो द टाइम ओवर हियर, स्पीड निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें अगर वो पाथ का डिस्टेंस मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल। लेंथ, वी आर मेजरिंग लेंथ, डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ। टाइम क्या है, फंडामेंटल। तो ये जो तुम्हारा स्पीड है दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। सो स्पीड क्या बोला जाएगा, स्पीड को हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, समझ में आ गया। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द फिजिकल क्वांटिटीज which can be derived or expressed from fundamental quantity or quantities, we call them as derived quantity। तो अब तक हमने देखा in all we have 7 fundamental physical quantity, बट जैसे कि मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे हैं, उसमें से अगर 7 को आप निकाल दो तो बच्चे क्या हो जाएंगे, derived physical quantities। The example of derived physical quantities are speed, acceleration, force, momentum, torque, energy, pressure, density, thermal conductivity, resistance, magnetic field. Okay, so these are the and many more, voltmeter, resistance. Okay, we have the many things in the physics. So you have to remember that there are total 7 fundamental physical quantities. Rest of they are derived physical quantities. Okay? तो क्लास आज के लेक्चर में हमने ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसके फर्दर टाइप्स क्या हैं, ठीक है, एंड उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये आज के लेक्चर में हमने सीखा। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली विल सी द फर्दर टॉपिक्स, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप बिंदास अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली आपके डाउट्स को मैं हैंडल करने का ट्राई करूंगा। ओके, सो टेक केयर and meet very soon. Okay, bye bye.